ठीक है, मैं भैया को बोल दूंगा। अच्छा, ओके। छोटे साहब दूध पी लीजिए। जा भाभी को दे आ। उन्होंने पी लिया है। अच्छा, आपको अंदर भी बुलाया है। क्यों? उनके सर में बहुत दर्द है। अच्छा, थोड़ा माथा दबा दीजिए। अरे कल्पना, तुम कब आई? क्यों, मेरा आना बुरा लगा क्या? रंग में भंग हो गया? कैसी बातें कर रही हो? मधुर सतीश दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं? अरे जब घर में ही इतनी छूट हो तो बाहर जाने की जरूरत क्या है? मतलब क्या पहले बुझा रही हो? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ, मेरी बात तुम्हारे समझ में क्यों आएगी? मेरी बात तुम्हारे समझ में क्यों आएगी? तुम पर पिताश्री बनने का रंग जो चढ़ गया है। हाँ सॉरी, मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया था। तुम बताना भूल गए, मगर मुझे आसपास के लोगों ने सब कुछ बता दिया है। सबके बारे में। सबके बारे में? क्या बात है? यही कि तुम्हारी पीठ के पीछे सतीश और मधु रंगरेलियां मनाया करते हैं। क्या बकती हो तुम? मेरी बात का यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से चलकर देख लो। चलो। सतीश, कमीने, तेरी ये मजाल? जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है। मैंने क्या किया भैया? कमीने, तू बाहर आ तब मैं तुझे समझाता हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या है भैया? खबरदार जो तूने मुझे भैया कहा। एहसान फरामोश, तुम मुझसे पूछता है कि मेरा कसूर क्या है? ये तुम क्या कह रहे हो? नशे में हो क्या? हाँ हाँ, मैं नशे में हूँ। तभी तो तुम दोनों रंगरेलियां मनाते रहे और मैं आज तक बेखबर रहा। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। अरे बेशरम, तुझे अपनी बेशर्मी पर शर्म तो आनी चाहिए। तुम मेरा अपमान करवा रहे हो। चरित्रहीन औरत, तेरा मान क्या और अपमान क्या? अगर जरा भी लाज बाकी हो तो जा कहीं डूब मर। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे घर से नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी। हाँ हाँ जा। कहाँ जा रही हो भाभी? भाभी रुक जाओ भाभी। आओ कल्पना। जिस नारी के दम से चलता है ये घर संसार है। जिस नारी के दम से चलता है ये घर संसार, उसके गले पे क्यों चलती है जुल्मों की तलवार है। जिस नारी के दम से चलता है ये घर संसार। जालिम दुनिया ने इसकी खुशियों का गला दबाया, इस पे भी इसने मुस्का के हर गम को गले लगाया। लेकिन इसने पाके भी इस दुनिया में क्या पाया? गम के हाथों लुट गया इसकी खुशियों का गुलजार है। जिस नारी के दम से चलता है ये घर संसार। कितने अरमां दिल में सजा
कि ये बंसी दुल्हन है। मैं कैसे ससुराल ये आए, ये इसका जीवन है। बुलबुल को मालूम है इसका अब यही गुलशन है। इसकी बहारों पर ये अपना देती है सब कुछ वार। हाय जिस नारी के दम से चलता है ये घर संसार। नहीं बेटी नहीं, आत्महत्या करना महापाप है। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है बेटी, मरने के लिए नहीं। नहीं बाबा, मैं ये अपमानित जिंदगी जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी नहीं, चलो वापस चलो, चलो वापस घर चलो बेटी, चलो। बेटी प्रतिकार के और भी उपाय हैं, परिस्थितियों का सामना करना सीखो बेटी। जीवन वही सच्चा जीवन है, चलो बेटी। मुबारक हो, लड़का हुआ है। बाबूजी, कुछ सुना आपने? मधु को लड़का हुआ है। हे ईश्वर, इतनी जिद अच्छी नहीं होती है कुसुम, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, मगर तुम। नहीं, यहाँ मैं एक पल भी और नहीं रहूंगी। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। क्या हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? हा? जिनके लिए तुम बर्दाश्त कर रहे हो, जिन्हें सिर आंखों पर बिठाए हुए हो, वो तुम्हारे अपने हैं, सगे हैं, अपना खून है। बहुत स्वार्थी औरत हो। तभी तो मैं कहती हूँ, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी बहन मधु। मधु यहाँ रहने के लिए नहीं आई है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वो चली जाएगी। तब भी तुम्हारी लाडली बहन यहाँ से टलने वाली नहीं है। भाई का होटल जो है, मुफ्त की बांदी मिल गई हूँ ना मैं। अरे आहिस्ता बोलो, मधु बगल के कमरे में है। सुनने दो, मुझे किसी से डर भय नहीं है। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, ये घर है और सरकारी अनाथालय नहीं, समझे? प्लीज कुसुम, जरा मेरी मजबूरियों को भी समझा करो। अब तक तो मैं तुम्हारी मजबूरियां ही झेलती आई हूँ। मान लो चुटकी बाद सिंदूर के अलावा तुमने मुझे कौन सा सुख दिया, बोलो? क्या मैंने तुम्हें और कोई सुख नहीं दिया? चंद बांझ सपने, आंसू और घुटन ही तो आए हैं मेरे हिस्से में, बोलो? बंद करो बकवास। चीखो मत, चीखना मुझे भी आता है, समझे? कुसुम, आखिर आज तुमने मुझ पर हाथ उठा ही लिया। प्यारी बहन का साया पड़ते ही मैं तुम्हारे लिए पराई हो गई, तो ठीक है, फिर मेरा गला घोट क्यों नहीं डालते? मार डालो मुझे, मार डालो। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। अले ले ले मेरा राजा बेटा, सो जा। हाँ इसे संभालिए बाबूजी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मधु, कहाँ जा रही हो मधु? नौकरी की तलाश में। नौकरी? क्या तुम्हें अपने ससुराल मनोरंजन बाबू के यहाँ नहीं जाना है क्या? नहीं भैया, उस नर्क में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों जी, इस घर की बहू बेटी ने आज तक नौकरी की है? ऐसा तो हुआ नहीं है आज तक। नहीं की होगी, मगर अब करूंगी। मैं उस रस्मों की जंजीर को तोड़ दूंगी ताकि फिर ये कहानी दोहरा ही ना जा सके, समझे?
अरे वो देखो लड़की गिर गई। अरे हवा ने दो, अरे हवा ने दो, अरे रास्ता छोड़ो। अरे किसी डॉक्टर को फोन करो। अरे हवा ने दो भाई। लगता है चक्कर आ गया। अरे ये कौन है? अरे 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 हटो, कौन है? अरे अरे हटो यहाँ पे भाई। अरे ये कौन है? देखो। अरे क्या बात हो गई भाइयों? रास्ता दो जरा। अरे ये तो मधु है। अरे भाई साहब आप लोग इसे उठाकर मेरी गाड़ी तक ले चलो, जल्दी करो। अपने हिस्से में आए दुख से मैंने आपको दुखी कर दिया सर। अरे पगली, अगर मैं तेरे दुख से दुखी होने से डर जाता तो तुझे अपने घर लाता ही क्यों? बोल। आप कितने महान हैं। नहीं बेटी, लाख दुख दर्दों के बावजूद जिंदगी को एक जश्न की तरह मनाना होता है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। मगर मैं एक अकेली औरत। अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दो, एक बहादुर सैनिक की तरह। अकेलापन आड़े नहीं आएगा बेटी। मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, इसीलिए तेरे स्वाभिमान को मैं अपमानित नहीं करूंगा। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था ना हो जाए यहाँ रह सकती हो। मगर तुम्हें नौकरी की तलाश है ना? जी। नो प्रॉब्लम। मेरी क्लास फ्रेंड मिसेस श्रितिका जैन बच्चों का एक स्कूल चलाती है, मैं उन्हें फोन किए देता हूँ। C for D for E for शाबाश। आइए मैम साहब। मैम साहब को ले जाओ भाई।
ओफो, जल्दी करो ना बेटा, कितनी देर हो रही है। मुझे भी तो वक्त पर स्कूल पहुंचना है। लंच बॉक्स रखा है ना बैग में? हाँ मम्मी। और सुन, स्कूल की छुट्टी होने पर मैं तुम्हें साथ लेते आऊंगी। इधर उधर जाना नहीं, ओके? चलो। May I come in, madam? यस, बैठ जाइए। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक जरूरी बात आपसे करनी है। ठीक है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर आया है कि अनट्रेन टीचर्स को नहीं रखा जाए। ओह, आपको कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नौकरी? नौकरी सामाजिक स्तर की गाली बन चुकी है मिसेस जैन। फिर भी काफी भटक चुकी हूँ नौकरियों के जंगलों में। नो वैकेंसी के कांटेदार बबूले नजर आते हैं, कतार के कतार। इसमें एक वैकेंसी निकली हुई है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अद्दू सिन्हा केकर नाम है? अधु सेना नहीं, मधु सेना। अब बतिया एके भइल। जाई जाई कागज पत्तल सरिया के, घोघर डिया के घुगनी बटाता जाई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। तुम? रुक जाओ मधु, क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। जवाब से आंख मिलाने की हिम्मत होनी चाहिए। बैठो तो सही। पुरानी मजबूरी से नई मजबूरी का मजाक उड़ाना बाकी रह गया है। मधु प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत तो मैंने आपको पहले ही समझा था, वरना आज। तुम परसों से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। मधु बैठ जाओ और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हैं आप? अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे के बारे में आप कैसे जानते हैं? वो सब मैं इत्मीनान से बताऊंगा। मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि ये नौकरी भीख में नहीं बल्कि योग्यता के बल पर मिल रही है। प्लीज मधु, ना मत करना। दादी माँ, तुम्हें कितनी बार कहा कोई नौकरानी रख लो, लेकिन तुम हो की बात सुनती ही नहीं, बस टाल देती हो। बात सुनता है। मुझे नौकरानी नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए। प्लीज दादी माँ, फिर वही पुरानी बात। क्या बात है बेटा, जब तेरी शादी की बात करती हूँ तो तू टाल जाता है। अब तो तेरी अच्छी नौकरी भी लग गई है। चलो दादी माँ, मुंह खोलो फटाफट। क्या तू समझता है कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ? क्या दादी माँ? अरे बेटा, जिस लड़की की तस्वीर तेरे सिराने रखी रहती है ना, वो मुझे भी पसंद है। शादी कर ले। लेट जाओ दादी माँ, चलो। लो बेटा, दवाई पी लो। देखो कितनी मीठी मीठी है ना? हाँ, शाबाश। राजेश, बिट्टू कैसा है? पहले से थोड़ा ठीक है। उसके लिए थोड़े फल लाया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज मधु। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। पिकनिक पर ले चलेंगे ना अंकल? जरूर ले चलेंगे बेटे, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। ठीक से दवाई ले रहे हो ना? दवा बहुत कड़वी है। कौन कहता है दवा कड़वी होती है? पीते समय आंख बंद कर लेना, मीठी हो जाएगी। नहीं होगी मीठी। पिकनिक पे जाना है ना? अच्छा अंकल, पी लो।
लूंगा। हाँ, यू आर ए गुड बॉय। पान की दुकान पर ये जो जनाब चश्मा पहने नजर आ रहे हैं, ये राजेश के ऑफिस के बड़े बाबू मित्रा साहब हैं। और जो दूसरे साहब नजर आ रहे हैं, ये भी राजेश के ऑफिस के स्टाफ तिवारी जी हैं। दोनों पान की दुकान पर खड़े होकर राजेश एवं मधु के बारे में दोनों के संबंधों को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं। एक दिन अचानक मधु के लड़के बिट्टू की तबीयत खराब हो जाने के कारण राजेश का मधु के घर आना जाना बढ़ गया। राजेश और मधु जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर मिले जहां वो एक दूसरे से हमदर्दी तो कर सकते थे, मगर प्यार मोहब्बत नहीं। लेकिन समाज के लोगों को उनका ये मिलना जुलना रास नहीं आया और समाज के मित्रा तिवारी जैसे लोग दोनों के संबंधों को लेकर उल्टी सीधी चर्चा करने लगे। शरबत लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं जरा जल्दी में हूं। ओके बेटे, गुड नाइट। चलना मुझे, जाना मुझे, मंजिल वही, राहें वही, साथी मगर कोई नहीं। मुझे मिले या ना मिले कर्मों के, करता रहूं मैं काम नए यूं ही। चलना मुझे, जाना मुझे यूं ही। चलना मुझे, जाना मुझे, मंजिल वही, राहें वही, साथी मगर कोई नहीं। कल मिल भी गई मंजिल मुझे फिर भी कभी, कल मिल भी गई मंजिल मुझे फिर भी कभी। न रुक जाऊंगा न थम जाऊंगा यूं ही। चलना मुझे, जाना मुझे यूं ही। चलना मुझे, जाना मुझे, मंजिल वही, राहें वही, साथी मगर कोई नहीं फिर भी। चलना मुझे, जाना मुझे फिर भी। चलना मुझे, जाना मुझे। एक फोन कर सकता हूं? कर लीजिए।
हेलो। हेलो, कौन? भैया बोल रहे हैं? भैया मैं सतीश बोल रहा हूँ। आपने इस अनाथ को आसरा दिया, लाड प्यार से पाला, मैं आपके स्नेह का कर्जदार हूँ। भैया मैं आज भी आपसे विनती करता हूँ, आप कल्पना के मोहजाल से बाहर आइए। वो एक जहरीली नागिन है। बंद करो बकवास। उसने पवित्र भाभी को डसा है, अब आपकी बारी है। ये झूठ है। वो जहरीली नागिन है, आपको बेवकूफ बना रही है, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठा हूँ। दिन रात मैंने उसका पीछा किया है, उसकी हर गतिविधि का मैंने जायजा लिया है। अगर उसके कमीनेपन का नमूना देखना है तो आप रमेश के बेडरूम में देख आइए जाकर। मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, समझे? बाबूजी, चुप भी हो जाइए। अब रोने से फायदा क्या है? तकदीर में जो लिखा था वो तो हो ही चुका है। क्या होने अनहोने मेरी बेटी के भाग्य में लिखा था मुने जी। अरे उसकी विधानी जिंदगी में दो चुटकी मर्सी थोड़ी तो बचा था, विधाता ने उससे भी छीन लिया। भगवान तेरा इतना अन्याय अच्छा नहीं। क्या क्या अरमान थे हमारे, सब चौपट हो गया। मारो मेरी बच्ची, मुझसे भी अभागा कोई बाप होगा जो अपने बेटी के घर उसके उजड़े हुए सुहाग की सौगात लाया है। मुझे और कब तक दुख झेलना पड़ेगा बाबूजी? शायद तब तक जब तक भगवान तेरी आत्मा को दुख झेलने के काबिल समझता रहेगा। वो जैसे भी थी मेरी मांग की लाली थी बाबूजी। मांग की लाली को अपने बेटे की खुशहाली में तलाशना होगा मधु। हाँ तो हजरात, हम कहाँ से चलकर कहाँ तशरीफ लाए हैं? तो हमारी पद यात्रा पंजाब से शुरू हुई थी, फिर हम श्रीलंका गए, श्रीलंका से चलकर बांग्लादेश होते हुए दार्जिलिंग के नजारे देख रहे थे बैठे बिठाए। अरे भाई मिर्जा साहब, हमें तो इजराइल और साउथ अफ्रीका भी तो पहुंचना है ना। अमा यार घबराते क्यों हो? मिर्जा मिश्रा मित्रा पार्टी जिंदाबाद। इसका मतलब अल्लाह मियाँ के फजल से महीने में 30-31 रोज तो होते ही है ना, पूरी दुनिया के साथ करवा देंगे। दफ्तर में बैठे बिठाए। फिर क्रिकेट है, इलेक्शन है, रिजर्वेशन है, अनशन है, सूखा है, बाढ़ है, बैंक लूट है, बलात्कार है, सती का कांड है, और फिर वो फिरौती का डिमांड है। मसाले ही मसाले हैं टाइम ओवर करने के लिए। लाहौर वाला कुवत, टाइम ओवर नहीं मियाँ, ओवर टाइम को बैठे बिठाए। देख रहे हैं मिर्जा साहब? देख नहीं रहा हूँ, गौर फरमा रहा हूँ। अपना प्रशांति मित्रा भी बीमार इश्क हो गया बैठे बिठाए। अरे तो फिर आप इसे समझाते क्यों नहीं? अरे किसी ने क्या खूब कहा है, जब मुँह हुस्न में हो कैफे फरमानी भी, नासिहा काम नहीं तेरे समझने समझाने का। लो, छुट्टन मियाँ के साथ साथ बड़े मियाँ भी लुढ़कने शुरू हो गए। भयानक सुंदर, भीषण सुंदर, देखनी तुम्हार मुखे हसी, किंतु मधु तुम्हार भालोबासी। भालोबासा, प्यार। प्यार, वो भी विधवा से। हमार लड़की कवारी हो या विधवा, दोनों ही जगह टूलेट की टट्टी लटकी होती है बरखुड्डा। तो फिर बन जाओ किराएदार। तुमने ठीक ही सुना है दादी माँ। मैं पूछती हूँ, दुनिया की सारी कंवारी लड़कियां मर गई थी तेरे लिए?
कभी तूने मेरे बारे में भी सोचा है? अब तक तो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा हूँ दादी माँ, और तुम्हारे अरमानों की इज्जत कर रहा हूँ। वरना क्या? वरना मेरी जिंदगी आज इतनी बदरंग नहीं होती। ओहो, जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए एक विधवा का पल्लू थाम लिया तूने। हाँ 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 राजेश, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि तुमने मुझे कितने अरमानों से पाला है। न कभी तुमने माँ की कमी महसूस होने दी और नहीं बाप की। उसी का तो बदला चुका रहा है तू। ऐसा मत बोलो दादी माँ, तेरे सपने पूरे करने के लिए ही तो मैं मधु के अरमानों का गला घोट बैठा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? मधु को मैं बहुत चाहता था, अपनी जान से भी ज्यादा। फिर मेरे पास दो ही रास्ते थे, एक तरफ मधु, दूसरी तरफ तुम। मगर मेरे कायर प्यार को तो देखो, उसने भी तुम्हारा ही साथ दिया। ये सब पहले ही क्यों नहीं मुझे बतलाया? क्या मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकती थी? यही तो गलती हो गई दादी माँ, जिसके चलते उसकी जिंदगी वीरान हो गई। नहीं राजेश, मैं तुम्हें पश्चाताप की आग में झुलसता नहीं देख सकती। अब भी उसे मैं अपनाऊंगी, उसके बच्चे के साथ। सच दादी माँ? हाँ बेटा। अरे भाई मिर्जा साहब, ये चुपचाप गोल घर क्यों भरे जा रहे हो? अरे जब मैं ये वाला काम करता हूँ ना, तो मुझे 20 सूत्री कार्यक्रम याद आ जाते हैं। काम अधिक बातें कम। वो केविन वाली लव स्टोरी का क्या हाल है? কি করবো भाई, कपाले जे नहीं। अरे यार, वो तुम्हें घास नहीं डालने वाली, कंधा देखकर ही हाथ डालती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि राजेश बाबू को इस सेकंड हैंड औरत में क्या दिखाई दिया जो ऊपर से एक बेटा। बेटा न कहो मिश्री लाल जी, गणित की भाषा में कंपाउंड इंटरेस्ट कहो। चोकर बुद्धि भी आज। आप समझे तिवारी जी? बदले बदले मेरे जनाब नजर आते हैं, मुझे तो डूबने के पक्के आसार नजर आते हैं। नमस्ते सर। आदाब। गुड मॉर्निंग सर। मधु मैम साहब को भेजो। मधु मैम साहब ये चिट्ठी देकर गई हैं। ठीक है, तुम जाओ। अरे मधु ने इस्तीफा दे दिया। कहाँ जा रही हो मधु? जहाँ मेरी किस्मत ले जाए। पागलों जैसी बातें मत किया करो। ये त्याग पत्र वापस ले लो। जब भाग्य में त्याग ही त्याग लिखे हो, तो इस कागज के टुकड़े को वापस लेकर क्या करूंगी मैं? जिद छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचो मधु, प्लीज। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? कब तक जलील होती रहूं, बेकसूर, बिना वजह? क्या करोगी मधु? जिंदगी के हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर मिर्जा मित्रा जैसे लोग घात लगाए बैठे हैं। कब तक भागती रहोगी? एक नजर मेरी तरफ भी तो देखो। क्या फायदा जब रास्ते ही अलग अलग हो? मधु, कभी हम दोनों का एक ही रास्ता था, एक ही मंजिल थी। वही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसी बात नहीं है मधु, अगर तुम चाहो तुम्हें अपना सकता हूं। अपनाने से क्या होता है राजेश? क्या तुम मेरी जिंदगी के सुनहरे सपने वापस लौटा सकते हो, जिसे तुम्हारी ठोकर ने चकनाचूर कर दिया था? अतीत की सड़ी लाश को सीने से लगाना कहाँ की बुद्धिमानी है? मेरा बेटा उसी अतीत का एक वर्तमान हिस्सा है, इसे झुठला सकते हैं आप? मधु, मेरी बात तो सुनो। मधु, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाओगी? जहाँ हम दोनों सर उठाकर जी सके। शाबाश शाबाश। अबे बेटे। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटी, आखिरी फैसला करने से पहले
तूने मेरे से सलाह मशवरा तो किया होता। याद है पापा, आपने मुझसे एक दिन क्या कहा था? लाख दुख दर्दों के बावजूद जिंदगी को एक जश्न की तरह मनाना होता है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और वही तो मैं कर रही हूँ। अकेले तू कहाँ जाएगी बेटी? मैं अकेली कहाँ हूँ बाबूजी? मेरे साथ ये नन्हा सिपाही भी तो है, अपनी माँ का सपनों का रखवाला। बेटी, तुम्हारे प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब तक आपने अपना फर्ज निभाया है, अब मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। चलो बेटा। तुम सारे दस्तूर कल नारी मजबूर बात थी, आज नहीं मजबूर। सहमा हुआ एक तूफान इसके दिल से नहीं कुछ दूर। चुप जो रहेगी अब ये नहीं है कागज की तस्वीर, तोड़ के रख देगी ये एक एक रस्मों की जंजीर। अब न चलाओ इस अबला पे तुम जुल्मों के तीर। नरमी में ये फूल बदन है, सख्ती में तलवार। इससे नफरत करने वालों कर लो इससे प्यार। हाय जिस नारी के दम से चलता है